चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। आज हम जो दीक्षा टीपीडी चल रहा है उसके 8वां जो मॉड्यूल है संख्या की शुरुआती समझ, उस पर आधारित आकलन भाग को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना ज़्यादा मुश्किल या अमूर्त है। अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिनकी कोई पिक्चर नहीं होती है। तो 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना। निम्न में दी गई 2 गतिविधियों को पढ़ें। हम अपने आसपास की कितनी चीज़ों में 5 देखते हैं, इस संबंध में कहानी सुनाना तथा बच्चों को 5 तक गिनती बोलने में मदद करना। दूसरी गतिविधि है, हम अपने आसपास कितनी चीज़ें 5 के समूह में देखते हैं, इस संबंध में कहानी सुनाना तथा उन्हें ऐसी चीज़ों के उदाहरण चीज़ों और चित्रों में दिखाना और बच्चों से पूछना, क्या ये 5 चीज़ें हैं। गतिविधियों पर आधारित सबसे सटीक निष्कर्ष चुनें। इसमें गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है, क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीज़ों में चित्र दिखाए गए हैं। इसके बाद जो उन्हें मौके दिए गए हैं कि वे खुद जांचें कि कौन सी चीज़ें 5 हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन सही है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन 3, इनमें से किस बच्चे को गणनीयता की समझ नहीं है। रिव्यू समूह को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों को कुल संख्या नहीं बताता है। किस स्थिति में छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को सविटाइज कर सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पासे पर 5 बिंदु देखकर इजीली कर सकते हैं। 9:15 के बाद 7 कहती है। गिनती में गलती के सही कारण पर क्लिक करें। तो उसको 9 के बाद 7 कह रही है, तो सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव है। इसमें चौथा सही है। रुद्रजीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसको गणनीयता की समझ का अभाव है। रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेज़ी से संख्याएं बोलती है, उतनी तेज़ी से चीज़ें छू नहीं पाती है। तो इसमें क्या है, एक एक की संगति न समझना। मानव दाईं से बाईं ओर ही गिनता है। अगर सीधी लाइन में ना रखकर अलग अलग तरीके से चीज़ें रखी हों तो वह गिनने में गलती करता है। तो उसे क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव है। विवेकपूर्ण गणना का चयन करें, मतलब रैशनल काउंटिंग का चयन करें। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। एक एक कर चीज़ों को छूते हुए सही गिनती बोलना। अंत में आए संख्या नाम को पूरे समूह के मात्रा के लिए इस्तेमाल करना। समूह की चीज़ों को कहीं से भी गिनना शुरू करने पर भी गलती ना करना। तो ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए हैं। इनको आप सबमिट कर दीजिए और 8वां मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिए। अगर साथियों आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।